हेलो बडीज। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक रखेंगे इस वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। बडीज, ये टाइप कास्टिंग अपन बाद में समझेंगे, पहले आप एक एग्जांपल समझो, ठीक है। तो मान लो आपके पास 5 शूज़ हैं, ठीक है, मतलब जूते हैं, और 5 एप्पल्स हैं। आपको इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे नंबर वाइज बात करें तो 5 और 5 होते हैं 10, लेकिन 10 क्या, 10 शूज़ या फिर 10 एप्पल्स, मतलब आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है टाइप की। ये अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का है, मतलब ये दो अलग अलग टाइप आपस में जुड़ नहीं सकते, मतलब एक टाइप नहीं बन सकता उनका। या तो यहाँ 5 एप्पल्स कर दो या फिर 5 यहाँ पे जूते कर दो, तो अपन बोल देंगे 10 जूते हो गए या फिर 10 एप्पल्स हो गए, है ना। तो सेम ऐसा कंप्यूटर साइंस में भी होता है। जैसे मान लो अगर कोई नंबर है, जैसे 10 + 20 जुड़ा तो कितना हुआ 30। तो ये तो दोनों एक टाइप के थे तो जुड़ गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आप करोगे, क्या पता कि 10.50 + 20 मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो एक इंसान जोड़ेगा तो उसको तो पता है क्या करना है, 30.50 कर देगा। लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है, मतलब कंप्यूटर ऐसे अलग अलग टाइप को नहीं जोड़ सकता, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक फ्लोट टाइप का रहेगा और ये इंटीजर टाइप का, मतलब ये अलग अलग टाइप हैं उसके लिए, तो वो जोड़ नहीं सकते। और अगर जुड़ेंगे भी तो वो ऐसे जुड़ेंगे कि ये फ्लोट टाइप का है तो इसको भी फ्लोट टाइप का होना पड़ेगा, या फिर इसको भी इंटीजर टाइप का होना पड़ेगा। मतलब या तो 50 हटा दो और 10 को 20 में जोड़ लो, या फिर यहाँ पे 00 लगा के इन दोनों को जोड़ लो ताकि आउटपुट अपना सही आ पाए, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ता है। तो कंप्यूटर में ये काम दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक तो इम्प्लिसिटली होता है, इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिक, या फिर अपन बोले तो अपने आप। तो कंप्यूटर कभी कभी क्या अपने आप से कर देता है। जैसे अगर अपन ने ऐसा लिखा भी है, जैसे 10.50 और 20 लिखा भी है, तो इसको ये अपने आप उसके अंदर ही कन्वर्ट कर देता है इसमें और जोड़ के बता देता है, ठीक है। और कभी अपन ने मतलब, है ना, तो अगर वो खुद से ये काम करता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब उसके हिसाब से उसने कन्वर्ट कर दिया। और क्या कन्वर्ट कर दिया, टाइप। तो इसी को बोलते हैं अपन टाइप कास्टिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और एक और टाइप कास्टिंग होती है, वो होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब फोर्सफुली करवाना। जब कंपाइलर उसके हिसाब से ना कर रहा हो और अपन को करवाना हो कि देख भाई ऐसा कर दे या फिर इसको उसमें बदल दे, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, मतलब टाइप कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चलो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये दोनों काम कैसे करते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। तो बट देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है आपके लिए। 3 वेरिएबल मैंने लिए हैं। एक तो इंटीजर टाइप का है x और उसमें 10 वैल्यू है। एक कैरेक्टर टाइप का है जिसमें मैंने एक मतलब कैरेक्टर असाइन किया है a, ठीक है। और एक वैल्यू है, मतलब एक केवल इन दोनों का रिजल्ट स्टोर कराने के लिए, तो ये भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब मैं रिजल्ट में स्टोर करवा रहा हूँ क्या, x + y। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं नॉर्मली। तो जैसे ये क्या है 10 है और ये a है, तो 10 और a का जुड़ना पॉसिबल कैसे है। जैसे अपन ने एग्जांपल में देखा था जूते और एप्पल कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये 10 और a मतलब कैरेक्टर है, तो और ये मतलब 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये जुड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है अपना स्मार्ट है, ये क्या करता है, ये जो a है इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब a का जो ASCII कोड है वो है 65, ठीक है। तो a को मतलब ये जो y है इसको यहाँ पे चेंज कर देगा, किससे, 65 से। और ये जो a है ये तो 10 है ही, तो 65 प्लस जो है मतलब 10 दोनों जुड़ के रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो अपना रिजल्ट में वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल मिला के 75। तो देखो मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आपको बताता हूँ आउटपुट कैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है 75, मतलब इसने खुद से कर दिया। जैसे यहाँ पे है ना, मतलब इसका खुद से दिमाग लगाया कि ये y को मैं क्या कर दूं, तो उसके हिसाब से इसने बदल दिया। तो इसको बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब इसके हिसाब से कर दिया। अब एक और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का उदाहरण, ठीक है। तो देखो बडीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है x और इसमें मैं असाइन करवा रहा हूँ इन दोनों का डिवीजन, ठीक है। 5 मतलब 5 में भाग लग रहा है 2 का और x में आ रहा है, और मैं x को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है, मतलब 2 में 5 का भाग लगेगा तो एक इंसान लगाएगा तो कितना लिखेगा, मतलब 2 दूना 4 0.5, मतलब ठीक है 2.5 लिखेगा। लेकिन ये कंप्यूटर क्या है, इसको इतनी समझ है नहीं, तो ये क्या करेगा, मतलब ऐसा होता है कि अगर इंटीजर में अपन इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू ही आती है। तो देखो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो इसमें भाग तो लगा है लेकिन आउटपुट क्या आया है 2, ना कि 2.5। तो अगर अपन को एक सही आउटपुट चाहिए तो वो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन एक्सप्लिसिटली इसको बोल सकते हैं कि भैया इसको कन्वर्ट कर दे। देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको फ्लोट में बदल दे। तो होगा क्या, देखो आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने फ्लोट लिखा तो ये जो 5 है
ये बदल जाएगा फ्लोट में, मतलब इंटरनली, ठीक है। तो ये बदल गया फ्लोट में, तो एक वैल्यू कोई भी फ्लोट हो गई तो फिर ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। तो इसमें होगा और डिवाइड लगेगा 2 का। तो अब अगर अपन इसको रन करेंगे तो आउटपुट अपना सही से आ जाएगा। देखो 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें अपन को एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ा, मतलब अपन ने बोला इसको कंपाइलर को कि तेरे को इसको बदलना है फ्लोट में, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। बट ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन आप किस तरीके से करते हो वो भी डिपेंड करता है। मतलब अगर आप ऐसे करते हो तो ये 5 पे इफेक्ट डाल रहा है, और अगर आप ऐसे करके मतलब इसको बंद कर देते हो तो ये क्या होगा कि 5 में 2 का भाग लगेगा और जो वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, आउटपुट सेम रहेगा या थोड़ा अलग आएगा? चलो देखते हैं इसको रन करके। तो व्हाट इज आउटपुट 2 ही आ रहा है। अब ऐसा क्यों, 2 मतलब 2.0। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो 2 में जब 5 का भाग लगा था तो वैल्यू क्या आई थी, नॉर्मली 2 आई थी, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर का भाग लगेगा तो 2 ही आएगी। और फ्लोट में कन्वर्ट हो गया तो फिर 2 का 2.0 हो गया, तो मतलब कोई मीनिंग नहीं है वो, तो ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों में से एक को मतलब बदलना है, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब डिपेंड करता है अपन को क्या चाहिए। तो यहाँ पे 5 फ्लोट में बदल जाएगा, तो फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। बट ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।